हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं परागण, जिसे इंग्लिश में हम पोलिनेशन कहते हैं। क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार आज हम हिंदी में और आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। नर पुष्प के परागकोश में बने परागकण मादा पुष्प के वर्ती कागर यानी स्टिग्मा तक पहुँचने की घटना को हम परागण कहते हैं। देखिए, जो नर पुष्प होता है उसके पास क्या होता है, परागकोश होता है, और परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। और जो मादा पुष्प होता है इसके पास क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा होता है। तो जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो ये घटना जो होती है वो परागण कहलाती है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि परागण की परिभाषा क्या है। अब यहाँ पर हम परागण के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, परागण के प्रकार, परागण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। तो सबसे पहले स्वपरागण को देख लेते हैं। स्वपरागण को हम इंग्लिश में सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। देखिए, एक पुष्प है जो कि कैसा है, नर है, और दूसरा पुष्प कौन सा है, मादा है, मादा पुष्प है। ये दोनों कहाँ उपस्थित हैं, एक ही पौधे पर उपस्थित हैं। कहाँ पर, एक ही पौधे पर उपस्थित हैं। नर पुष्प से क्या निकलता है, परागकण निकलता है, और परागकण किसी न किसी माध्यम से कहाँ पर चला जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है। वर्तिकाग्र कहाँ पर उपस्थित है, मादा पुष्प के पास वर्तिकाग्र है। तो ये परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और ये प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। नर पुष्प और मादा पुष्प ये कहाँ पर दोनों उपस्थित हैं, ये एक ही पौधे पर उपस्थित हैं। यहाँ पर लिखा गया है एक ही पौधे पर दोनों उपस्थित हैं। तो यहाँ पर इस परिभाषा को पढ़िएगा, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। और यहीं पर अगला पॉइंट लिखा गया है कि इसमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। इसमें जो नर होता है, नर पुष्प होता है, और जो मादा पुष्प होता है ये वाला, तो ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। तो ये स्वपरागण के अंतर्गत लिखा गया है। ये बात आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम परपरागण देख लेते हैं। देखिए, परपरागण क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसमें एक पुष्प के परागकोश से बने परागकण, एक पुष्प है, कौन सा पुष्प है आपको पता है, नर पुष्प है। नर पुष्प के परागकोश से बने परागकण जो होते हैं वो उसी जाति के दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। माध्यम कौन सा होता है, वायु, जल, कीट, इनके माध्यम से पहुंच जाते हैं, तब हम इसे परपरागण कहते हैं। इसमें नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए यहाँ पर वायु, जल, कीट आदि इनके माध्यम से पहुंचाया जाता है किसको, परागकण को किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर। ठीक है, तो आपको ये परागण क्या होता है इसकी परिभाषा मैंने आपको समझा दी है। और परागण के प्रकार जिसे हम स्वपरागण और परपरागण कहते हैं, एक बार जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल से और अच्छी तरह से इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।